गुड मॉर्निंग बेटा। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि ग्रामर में जितना भी टॉपिक है सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ। एक टॉपिक सिर्फ आपका बाकी है, अलंकार। तो मैंने सोचा कि आज आपको अलंकार पढ़ा दूँ, अलंकारों से परिचय करा दूँ। अलंकार के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं। इसमें 3 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। या तो अलंकार की परिभाषा आ सकता है, इसमें अलंकार को लाइन दे दिया पहचानने के लिए आ सकता है, यही आएगा 3 मार्क्स में। और क्या आ सकता है? परिभाषा आ सकता है, अलंकार पहचानने को आ सकता है। तो इसलिए हम लोग को 6 अलंकार पढ़ने हैं। अनुप्रास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और यमक। अनुप्रास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और यमक। आज हम 3 समास अलंकार पढ़ेंगे, अगले दिन 3 अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते। काव्य को क्या माना जाता है? साहित्य में काव्य को स्त्रीलिंग माना जाता है। स्त्रियों को क्या होता है? अलंकृत करने की आवश्यकता होती है, अलंकार की आवश्यकता। उसी तरह काव्य में अलंकार की आवश्यकता होती है। वे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार सामान्य जीवन में हर मनुष्य स्वयं को सुंदर, माने सामान्य ऐसे ही जनरल लाइफ में सुंदर दिखने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी, साहित्य में क्या होता है? अधिक प्रभावी बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, चमत्कारिक बनाने के लिए भी अलंकारों का प्रयोग होता है। अनुप्रास पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट में। अनुप्रास, अनुप्रास शब्द, अनुप्रास में पढ़ा चुकी हूँ, क्लास 9 में आप लोग को बता चुकी हूँ। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है माने एक ही वर्ण का, एक ही अक्षर का बार बार आना अनुप्रास कहलाता है। जब काव्य में किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, माने कोई भी अक्षर एक से अधिक बार आता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब वर्ण, माने कोई भी वर्ण बार बार आता है, एक ही वर्ण, सेम वर्ण, दूसरा चेंज नहीं, सेम वर्ण, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाय। त से तरणी, त से तनुजा, त से तट, त से तमाल, त से तरुअर। तो एक ही वर्ण के बार बार आना, शब्द अलग अलग हैं लेकिन एक ही वर्ण से बने हुए शब्द हैं, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार। मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित, म से मुदित, म से महीपति। मुदित महीपति मंदिर आए, ये क्या है? यहाँ भी म से मुदित, म से माने एक ही वर्ण की आवृत्ति, म वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हुई है, दूसरे में म वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति। सुन सिया सत्य असीम हमारी, स वर्ण की आवृत्ति। कोई एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अक्षर एक ही होते हैं परंतु शब्द अलग होते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अक्षर एक ही होते हैं लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं, वहीं पे अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद आता है यमक अलंकार। जब किसी कविता में एक ही शब्द 2 या अधिक बार आए, हर बार माने एक ही शब्द का कई बार, वहाँ क्या था? वर्ण का रिपीटेशन होता है, शब्द का नहीं, अक्षर का रिपीटेशन। यहाँ क्या है? एक ही शब्द बार बार 2 या अधिक बार आए, हर बार उसका अलग, माने इस शब्द ऐसा नहीं हर बार अलग, बार बार भले शब्द आता है लेकिन क्या है? जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी का मतलब जल, पानी का मतलब प्रतिष्ठा, है ना? तो उसी तरह है कि यहाँ भी एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोहराए, नरवा पाए बोहराए। इन शब्द में कनक शब्द 2 बार आता है, कनक कनक, परंतु दोनों में अर्थ भिन्न है। एक कनक का अर्थ है धतूरा, जो कि एक नशीला पदार्थ होता है, दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। माने 2 बार कनक शब्द का प्रयोग होता है।
एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, दूसरा कनक का अर्थ होता है सोना। यानी एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों में अर्थ अलग अलग होता है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बहुराय नर, वा पाए बहुराय। मैंने सोना आदमी खा लेगा तो, ये धतूरा खा लेगा तो बौरा जाएगा, मैंने और सोना बहुत सारा पा जाएगा तो बौरा आ जाएगा। बौराना मतलब हुआ है पागल जैसी स्थिति हो जाएगी। इन पंक्तियों में कनक शब्द 2 बार आता है, परंतु दोनों बार अर्थ भिन्न है। एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का कनक का अर्थ है बहुमूल्य धातु। 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती है। 3 बेर से 2 बार प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है 3 बार और 3 बेर। 3 बेर खाती थी, अब 3 पहले 3 बार खाती थी, अभी 3 बेर खाती है। तो एक जगह क्या है, बेर का मतलब है बार, एक जगह बेर का मतलब है बेर एक फल। तो यहाँ क्या है, 2 प्रयुक्त होता है, एक का अर्थ है 3 बार और एक का अर्थ है 3 बेर एक फल। तो एक ही शब्द का 2 बार से ज़्यादा प्रयोग हो और दोनों में अलग अलग अर्थ हो, उसको हम कहते हैं यमक अलंकार। उसको क्या कहते हैं, यमक। और अनुप्रास में क्या होता है, एक ही वर्ण से शब्द बने हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, लेकिन शब्द अलग अलग हो, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसके बाद आता है उपमा अलंकार, जहाँ कथन में एक वस्तु या प्राणी की तुलना, जहाँ कहने में, जैसे हम लोग कर्मधारय समास पढ़े ना, कर्मधारय समास आप लोग पढ़े ना, कर्मधारय समास उपमान उपमेय, विशेषण विशेष्य। तो उपमा कंपेयर, तुलना, जहाँ कथन में माने कोई चीज़ कहने में एक वस्तु प्राणी की तुलना, माने एक वस्तु या प्राणी का, व्यक्ति का तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, किसी प्रसिद्ध चीज़ से की जाती है, उसको हम कहते हैं उपमा अलंकार। जब किसी प्रस्तुत वस्तु उपमेय की तुलना किसी अप्रस्तुत वस्तु उपमान से की जाती है, माने उपमेय की तुलना, जिसकी तुलना की जाए, उपमान माने जिससे तुलना की जाए। कल ही बताया था कर्मधारय में उपमेय मतलब जिसका कंपेयर किया जाए, उपमान माने जिससे कंपेयर की जाए। तो वहाँ पे उपमान में जिसका कंपेयर किया जाए, जिससे कंपेयर किया जाए, उस वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे उपमा अलंकार, हरि पद कोमल कमल से, हरि मतलब विष्णु, पद मतलब पैर, माने विष्णु का पैर कैसा है, कमल के समान कोमल है। तो विष्णु के पैर की तुलना किससे की गई है, कमल के समान, कमल से की गई है, इसलिए कमल में उपमा अलंकार है। हरि पद कोमल कमल से, कोमल कमल से माने विष्णु की तुलना, विष्णु के पैर की तुलना कमल से की। पीपर पात सरिस मन डोला, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। राधा का बदन कैसा है, चंद्र के समान सुंदर। पीपर पात सरिस सरिस मन डोला, राधा बदन चंद्र सो सुंदर, माने राधा का बदन किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा से उपमा दी गई है, चंद्रमा से कंपेयर दिया गया है। तो राधा क्या है, उपमेय है, राधा का बदन उपमेय है, और कि जिससे तुलना की जाती है वो उपमान है चंद्रमा। उपमा अलंकार के अंग है, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमेय माने जो चीज वस्तु होता है, उपमान जो नहीं होता है, वाचक शब्द, उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिन शब्दों का, उपमेय उपमान, साधारण से उपमेय उपमान की समानता, माने एक तुलना करना, एक कम समानता बताना, बराबरी बताना, दोनों चीजें कंपेयर भी किया जाता है, बराबरी भी बताया जाता है, उसको उपमा अलंकार का 4 अंग होता है, उपमेय उपमान, और जिससे तुलना की जाए और जिससे समानता प्रकट की जाए। उपमा अलंकार की एग्जाम्पल है, सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से की जा रही है। तो सीता का मुंह क्या है, उपमेय है, जिससे तुलना की जा रही है चंद्रमा उपमान है। समान वाचक शब्द है, सुंदर साधारण धर्म है। माने सीता का मुख चंद्र के समान, जहाँ वाचक शब्द सा सी से सम सदृश आए वहाँ उपमान है। माने सा सी से सदृश ये सब का भी योग होता है, ये भी ध्यान रखना होगा। चंद्रमा सा सुंदर, चंद्र के समान सुंदर, तो इसमें क्या है, बोला जाएगा सा सी से सम सदृश समान, जो ये शब्द आए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। ये सब शब्द जहाँ पे आए वहाँ पे
उपमा अलंकार होता है। तो उपमा के जो है ना, देखिए उपमा के 4 अंग हो गए। उपमेय माने जो वस्तु होता है, उपमान माने जिससे तुलना की जाए। उपमेय की जिन शब्दों का माने तुलना करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उससे सुंदर, उसके समान और जिससे समानता प्रकट की जाती है। जैसे सीता का मुख तो उपमेय है, उसकी तुलना की जा रही है तो उपमेय हो गया, जिसकी तुलना की जाती है। किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो चंद्रमा उपमान है। समान वाचक शब्द है। सा, समान, सदृश, ज्यों, सब वाचक शब्द है। और सुंदर क्या? साधारण धर्म में सुंदर किसको बोलते हैं? साधारण धर्म उसको बोलते हैं। उपमेय उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है, मैंने सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है, मैंने दोनों की समानता सुंदर शब्द से बताई जा रही है। सीता का मुख और चंद्र दोनों की समानता सुंदर शब्द से बताई जा रही है, इसलिए साधारण धर्म है। इसलिए मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया अनुप्रास, यमक। अनुप्रास में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। यमक में एक ही शब्द का 2 से बाद ज़्यादा प्रयोग होता है, अलग अलग अर्थ होता है। उपमा में क्या होता है? किसी भी वस्तु प्राणी का तुलना किसी अन्य प्राणी से होता है, विशेष प्राणी से, विशेष वस्तु से होता है। और यहाँ सा, सी से सम, सदृश, समान, ज्यों शब्द आता है, इसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। आगे कक्षा में मैं रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।